नमस्ते नुरुल जी। नमस्ते सर। तो दोस्तों, नुरुल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं नुरुल जी। और इनके साथ क्या चीटिंग हुआ, कैसे हुआ वो चीटिंग, और किस तरह से बैंक अधिकारी ने उनके साथ चीट किया, आइए जानते हैं नुरुल जी से। नुरुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? ये तो आपने बता दिया कि आप वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हो। करते क्या हो हाँ आप सर, वेस्ट बंगाल? करते क्या हो आप? कपड़े दुकान में नौकरी करता हूँ। ओके, और कितनी तनख्वाह मिलती है आपको नुरुल जी? अभी सर 12,000 मिलता है। 12,000 रुपये मिलता है। ओके। और पढ़े लिखे कहाँ तक हो आप नुरुल जी? 6 पास। सिक्स पास। और ये आपके घर में और कौन कौन है आपके अलावा? हमारे वाइफ है और 2 लड़की है, और एक 4 साल की है हाँ। और और दूसरी एक बेटी? 1.5 साल। एक डेढ़ दूसरी साल बेटी की। 1.5 साल। ओके। और कौन है आपके घर में? मम्मी है और भाई 2 है। ओके, और मम्मी की उम्र कितनी है? मम्मी की उम्र 50 साल हो गई। ओके। और भाई आपसे छोटे हैं कि आपसे बड़े हैं? नहीं, हमसे छोटी है 2 भाई। तो सबसे बड़े घर में आप ही हो? नहीं, 2 नंबर में है। 2 नंबर में एक और बड़ा भाई है आपका? बड़ा भाई एक और है। अच्छा, ठीक बात है। अभी क्या हुआ है चीटिंग आपके साथ में और कैसे हुआ है, थोड़ा बताएंगे नुरुल जी? तो मैं आईसीआईसी बैंक का एक फिक्स डिपॉजिट का पॉलिसी दे दिया सर। देखिए। ओके। ओके, ये मैंने देखा था नुरुल जी, आपका पॉलिसी। ये एक सेविंग सुरक्षा प्लान है जिसमें कि हाँ, आपको 7 साल तक 50-50 हजार रुपए जमा कराना अनिवार्य था। अब इसमें मैंने देखा कि आपने तो केवल एक बार जमा करवाया, आगे आपने जमा करवाया नहीं। तो कंपनी ने अब आपको कुछ भी पैसा देने से मना कर दिया है। क्या सही बात है ये? हाँ। हाँ, ऐसा बोल रहा है, अभी लेके गए तो ऐसा बोल रहा है नहीं देंगे पैसा। ओके। तो ये पॉलिसी जब आपने करवाई थी, ये आपने पॉलिसी करवाई थी या किस चीज के पैसे दिए थे आपने, क्या करना चाह रहे थे और नहीं, क्या हुआ? मैंने फिक्स डिपॉजिट के लिए चेक दिया था। ओके। हाँ, तो महीना दिन बाद मुझे पता चला, जो मुझे मेरे नाम पे पॉलिसी कर दिया, मुझे समझाया जो ये डबल पैसा मिलेगा 5 साल के बाद। ओके। तो आपको महीने भर बाद कैसे पता लगा कि ये पॉलिसी है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, या क्या हुआ था? ये पेपर हाथ में आया तब। तो ये पेपर आया हाथ में, तब आपने क्या किया? तब मैं गया बैंक में पूछने। अच्छा, बोला फिर किस चीज का है। हाँ। तो मुझे समझाया तुम्हारा पैसा सुरक्षित है और ये पैसा ब्याज के साथ तुमको बहुत मिलेगा 5 साल के बाद। ठीक बात डबल है। डबल मिलेगा। ठीक बात है। आपने, आपसे जब ये आप एफडी करवा रहे थे और जब ये पॉलिसी आपका नाम पे बना रहे थे या जो भी कर रहे थे, आपने कोई पेपर, कोई फॉर्म वगैरह कोई साइन किया था, कोई हस्ताक्षर किया था चेक के अलावा? ऐसा तो कुछ नहीं किया, चेक साइन किया था। अच्छा, जो चेक साइन किया था, तो चेक पर आपने केवल साइन किया था, रकम लिखा था, कि आपने नाम भी लिखा था, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, ऐसा कुछ नाम लिखा था आपने, या क्या किया था आपने, चेक साइन करके दे दिया था बस? आईसीआईसी बैंक का चेक था, मैंने केवल साइन कर दिया। रकम भी नहीं भरी थी? कि रकम रकम नहीं, रकम भी नहीं भरी? मैंने रकम दी। ओके। आपके खाते में उस समय कितना पैसा पड़ा हुआ था? करीब 60,000 रुपया कुछ ऐसा था। ठीक बात है। अच्छा, जब ये पॉलिसी कर रहे थे, आप एफडी करवा रहे थे, वो पॉलिसी कर रहे थे, आपसे साइन नहीं लिया, आप ये कह रहे हो, ठीक है? आपसे कोई आपका आधार कार्ड लिया होगा, कोई पैन कार्ड लिया होगा, कोई फोटो लिया होगा? नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं मांगा, बोला बैंक में ही है ना सब। ओके। और ये कब बोला उन्होंने? आपने उनसे पूछा होगा ना कि भाई ये पॉलिसी कैसे इशू हुई, एक महीने बाद में जब आपने पूछा होगा, तब तब एक महीना बाद पूछा तब। तब क्या बोले वो? तब मैं बोला डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो ये सब पॉलिसी आ गया। तो हम्म। बोला सब है बैंक में, तुम्हारा दिया हुआ है। आपने फोटो तो दिया होगा अपना, आपका फोटो उन्होंने मोबाइल पे खींचा होगा, या कोई फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो दिया होगा, कुछ तो दिया होगा मेरे भाई। तो फोटो वोटो कुछ नहीं, मोबाइल में खींचा होगा याद नहीं, लेकिन मोबाइल फोटो मैंने नहीं दिया। फोटो अच्छा दिया चलो। ही नहीं। अच्छा चलो, ठीक है। आपसे किसी ने प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल, मतलब एक वेरिफिकेशन कॉल होता है आपके पास, कंपनी के हेड ऑफिस से फोन आता है,
जिसपे आपको पूछते हैं कि आप ये बीमा पॉलिसी करवा रहे हो, इस बीमा पॉलिसी में आपको 7 साल तक जमा करना है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, ये कॉल नहीं आया था। ऐसा कोई कॉल नहीं आया था? नहीं, मेरे 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 साथ तो बात नहीं हुई थी कॉल में। आपके साथ बात नहीं हुई थी मतलब आपने अपना मोबाइल, ये जो आदमी आपके पास में आया था, एम्प्लॉय आया था जो बैंक का, उसको आपने अपना मोबाइल दिया था क्या? सर हाँ, ऐसा हो सकता है, याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने नहीं बात की, इतना याद है मेरे को। कॉन्फर्म मैसेज मतलब कंपनी में से ऐसा पूछ रहा है, नहीं मालूम, नहीं कौन ही नहीं आया था। ये 1 महीना बाद जब पेपर आया तब मालूम पड़ा। ओके। ये बात पक्की है कि आपने कोई फॉर्म पे साइन नहीं किया, आपने कोई आधार कार्ड नहीं दिया, कोई पैन कार्ड नहीं दिया, आपने कोई फोटो नहीं दिया, ये पक्की बात है? एकदम फाइनल। ओके। चेक पर आपने केवल साइन किए, आपने कुछ और नहीं लिखा चेक के ऊपर में? ना नहीं, पचास चेक में हजार ना ना देने वाले का नाम, कुछ भी नहीं लिखा आपने? नहीं। ओके। आप ये बैंक का अधिकारी जो आपके पास आया था, इसको जानते थे क्या? लाइक आपने इसके ऊपर इतना भरोसा क्यों किया? वो सेठ का खास आदमी थे, अंजन दा बोल के और संजय दा बोल के 2 आदमी था बैंक का। वो दुकान में आके उनका पैसा ले जाता था। वो पॉलिसी ठीक। का भी काम करता था, ऐसा। ओके। ओके। ठीक बात है। अभी अभी ये अंजम दा और ये संजय दा अभी हैं वहां? अभी आपके टच में हैं? आप इनसे बातचीत करते हो? ये बैंक में है या बैंक छोड़ दिया इन्होंने? ब्रांच में गए थे हम, लेकिन कोई है नहीं, किसी भी स्टाफ नहीं है, सब चेंज है। ओके। हमने उस ब्रांच में गए थे तो हमारे को कोई अलाउ ही नहीं किया, बोले वो जो सब छोड़ के चला गया। ओके। सो दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि नूरुल जी करीब 12,000 रुपए अभी कमाते हैं। जिस समय पॉलिसी करी गई थी करीब 10,000 रुपए उनका सैलरी होगा। 10,000 सैलरी का मतलब है कि वो साल का कुछ 1,20,000 रुपए कमाते होंगे। नूरुल जी के ऊपर इनकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ मम्मी है, इनकी वाइफ है, उनकी जिम्मेदारी भी हाँ, इनके ऊपर है। और 1,20,000 रुपए जो साल के कमाते हैं, अगर हम लोग अभी का 12,000 भी गिने तो साल का करीब 7,20,000 रुपए, करीब 72,000 रुपए। आई एम सो सॉरी, कितना हुआ? 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 रुपए, और अगर 12,000 अभी कमाते तो 1,44,000 रुपए। सो जो आदमी 1,20,000 रुपए कमाता है, आज की तारीख में 1,44,000 रुपए कमा रहा है, वो 50,000 रुपए सालाना की बीमा पॉलिसी कैसे चला सकता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ना इनसे पीआईवीसी करवाई गई है, ना इनसे कोई फॉर्म साइन करवाया गया है, ना इनसे कोई डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बैंक के पास में थे, इनका बैंक खाता था, उस खाते से ले लिए गए। सो ये काफी मतलब ना इंटरेस्टिंग केस है, काफी इकाई ओपनिंग केस है कि बैंक के एम्प्लॉइज अपना टारगेट पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो फॉर्म, ऑफ कोर्स पॉलिसी के लिए कोई ना कोई फॉर्म साइन किया गया होगा। अब नूरुल जी कह रहे हैं उन्होंने कोई फॉर्म साइन नहीं किया, तो फॉर्म किसने साइन किया? वो सोचने वाली बात है। नूरुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कोई पीआईवीसी नहीं किया, तो किसने पीआईवीसी किया? ये सोचने वाली बात है। सो हम लोग इस केस को हाईलाइट करेंगे नूरुल जी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको न्याय मिलेगा। आपको आपका पैसा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ब्याज के सहित जल्दी से जल्दी कंपनी लौटाए। धन्यवाद नूरुल जी। ओके सर। थैंक यू नूरुल जी। और कुछ कहना चाहते हो आप कंपनी को? नहीं, कंपनी को और क्या है, वो अकाउंट बंद हो चुका है, दूसरा अकाउंट मैंने अपडेट किया, उसी अकाउंट में बैलेंस दे दे तो अच्छा है कंपनी। ठीक बात है। वो तो सर जिस अकाउंट में आप मंगवाना चाहें उस अकाउंट में मंगवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरा आपको आईसीआईसी। हाँ। मैंने कंपनी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा बैलेंस मुझे रिक्वेस्ट रिफंड में दे दे तो अच्छा है। ठीक बात है, ठीक बात है नूरुल जी, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। थैंक यू। ठीक। थैंक यू। ओके।